चलिए, ट्रायल जो है हमारा वो वेस्ट हो गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई सरफेस है और उस पे कोई रे इंसिडेंट कर रही है, तो वो रे जो इंसिडेंट कर रही है तो नॉर्मल हो गया। और ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये मीडियम म्यू 1 हो गया, ये मीडियम म्यू 2 हो गया। यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, जो कि बराबर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इंटू λ1। और यहाँ पे वेलोसिटी मीडियम अलग होने की वजह से वेलोसिटी अलग हो जाएगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी। और ये रिलेशन हमने बना दिया था कि v1/v2 इज इक्वल टू λ1/λ2 इज इक्वल टू, सुबह बोलो क्या आएगा? म्यू 2। सर। ये इनवर्स होता है, ठीक है ना? यस। हम्म। यस सर। और ये तीनों रिलेशन कहाँ से आए? एक तो ये वाला रिलेशन वेलोसिटी वाला यूज किया हमने, और दूसरा कौन सा वाला यूज किया? p/v इज इक्वल टू म्यू ऑफ मीडियम। ये इससे ये हमारा रिलेशन आ गया था। दूसरा हमने एंगल ऑफ डेविएशन का किया था, वो भी फटाफट बना देता हूँ मैं, ताकि अब सारे नोट्स यहीं पर आ जाए। हम्म। चलिए, तो ये अगर लाइट जाएगी बिना डेविएट हुए तो ऐसे जाएगी। ये नॉर्मल हो गया। क्या प्रॉब्लम? कभी कभी जो है ना, ना हालत खराब हो जाती है। देखिए बना कहाँ से रहा हूँ, बन कहाँ रहा। चलिए खैर, तो ये हमारा हो गया
अब स्क्रीन नहीं दिख रही ना? यस सर। हम्म, आज ये मुझे लग रहा है कि सरफेस कुछ प्रॉब्लम कर भी रहा है, गर्म हो रहा है, टेम्परेचर भी कुछ ज़्यादा बना लिया है। चलिए, तो ये जो है हमारा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डेल्टा आई इज इक्वल, सॉरी, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है। और एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 180 माइनस। सर रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, वो जो क्वेश्चन हमने किया था वो हो चुका है। अब हम लोग आते हैं जो अपना नया टॉपिक था, हेडिंग डालिए, दैट इज द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर्स joined together at an angle थीटा। ये समझ में आया? यस सर। हम्म, तो देखिए इसका मतलब क्या है। दो मिरर को किसी भी एंगल पे ज्वाइन कर लीजिए। मान लीजिए एक मिरर ये ले लिया मैंने, और दूसरा मिरर ये ले लिया। बोलो कि भी ठीक है। यस सर। अब ये एंगल जो है अभी तो 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री ज्यादा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। थीटा का मतलब कोई भी एंगल। ठीक है ना? ये हो गया। अब मैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखूं तो क्या होने वाला है, कितनी इमेजेस बनेंगी, ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट रखने का भी दो तरीका होगा। ऑब्जेक्ट रखने का दो तरीका होगा। एक, मैं इसको बिल्कुल बीचों बीच में रखूं, वो लाइन जो इस एंगल थीटा को इक्वल डिवाइड कर रही हो। सफिया, समझ में आ रहा है? भाई ये वाला एंगल जो है, ये थीटा बाई टू हो गया, और ये वाला एंगल भी थीटा बाई टू हो गया। तो ये जो है एंगल को मैंने इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया लाइन के जरिए से। तो भी समझ में आया? यस यस सर। अब मैं जो ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ वो इस वाली लाइन पर रख रहा हूँ। ये जो सीधी लाइन है यहाँ पर, मान लो यहाँ पे रख दिया, तो सिचुएशन अलग होगी। और अगर मैंने इस लाइन के अलावा ऑब्जेक्ट को कहीं रखा, कहाँ पर, यहाँ पे रख दूं या यहाँ पे रख दूं, तो सिचुएशन अलग होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। जी सर।
तो अब सिचुएशन कैसे वेरी करेगी इसको जरा सा समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर निकालेंगे एंड दैट नंबर इज एन। सर ये एन क्या बोला है? बताओ सफिया, एन क्या है? 360 डिवाइडेड बाय थीटा, दिस इज एन। तो ये नंबर निकाल लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है निकालने में। नो सर। दो मिरर्स जिस एंगल पे जुड़े हुए होंगे उसके एंगल से डिवाइड कर देंगे। मान लो 90 पे जुड़े हुए हैं, 90 डिग्री पे होता है ये एंगल, तो डिवाइडेड बाय 90 करते तो एन की वैल्यू 4 आ जाती। और अगर ये 60 डिग्री पे जुड़े हुए हैं तो डिवाइडेड बाय 60 कर देते तो क्या वैल्यू आती, बोलिए? 6 आ जाती। 6। 6 आ जाती। अगर 120 यस पे सर। जुड़े होते तो डिवाइडेड बाय 120 कर देते 3। तो 3 आ जाती। 3। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। प्रॉब्लम नहीं। जी सर। वेरी गुड। तो अब देखिए, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे चलते हैं। तो ये एन की वैल्यू को दो मिलेंगी। क्या मिलेंगी? वैल्यू मिलेंगी। कैसे दो मिलेंगी? या तो ये वैल्यू होगी इवन, जैसे कि अभी हमने देखा डिवाइडेड बाय 90 किया, 60 किया तो इवन नंबर आ रहा था। और या फिर ये वैल्यू ऑड हो जाएगी, जैसे कि 120 से डिवाइड किया तो ऑड नंबर आ गया। बात समझ में आ रही है सुबी, सफिया? यस सर। तो अगर यस सर। इवन आ जाए, एन की वैल्यू अगर इवन आ जाए तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल टू n-1। तो अब 90, अगर 90 डिग्री पे है तो बताओ कितनी इमेज बनेगी जल्दी से? 3। 3। 3 images। बोलो शुभी, 3 बनेगी। यस सर। 60 पे है तो 5। 5। कितना आसान है, एक चुटकी में आपने बता दिया फट से। और अगर यस सर। ऑड आ जाए तो क्या करना होगा सर फिर? ऑड आ जाए तो हमको ये करना होगा कि इसमें दो केस बनाने पड़ेंगे। इसमें कोई केस नहीं बनेगा, इसमें हमेशा ऐसा ही होगा इवन में। इसमें दो केस बनाने पड़ेंगे। केस नंबर 1, अगर ये जो लाइन हमारी बाई सेक्टर वाली है, बाई सेक्टर वाली लाइन है, उस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और नंबर आ गया है ऑड, तो फिर नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी n-1। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। बोलो। फिर दोबारा बता दीजिए। बाई सेक्टर वाली लाइन पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और नंबर आया है n का ऑड, तो नंबर ऑफ इमेजेस बताइए कितनी बनेंगी 120 डिग्री एंगल पे? 120 डिग्री एंगल पे अगर ये दोनों मिरर हैं तो कितनी में एन की वैल्यू कितनी आ रही थी? 3 आ रही थी। यस 3 सर। n-1। में ऑड आ गया। ऑड आ गया तो दो केस बनेंगे, एक तो हो जाएगा बाइसेक्टर, दूसरा हो जाएगा नॉन बाइसेक्टर। नॉन बाइसेक्टर। तो नॉन बाइसेक्टर पे होगा तो सीधे सीधे जितनी है उतनी बन जाएगी। लेकिन अगर बाइसेक्टर पे रखा है तो n-1 बस इतनी सी बात है।
तो 120 डिग्री अगर दोनों मिरर के बीच का एंगल है तो बाइसेक्टर वाली लाइन पे रखा हुआ, यानी इस वाली लाइन पे रखा है, तो n-1 बनेगी। और अगर इधर रखा हुआ है तो n बनेगी, चाहे इधर रखा हो चाहे इधर रखा हो। बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। पक्का? जी सर। चलो, वेरी गुड। तो इसको लिख लिया, आगे चलें, एक आध क्वेश्चन करें। यस। यस सर। यस सर। तो क्वेश्चन लिखिए। नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू प्लेन मिरर्स एट एन एंगल 45 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आया? आपने इतना फास्ट बोल दिया कि सुनाई ही नहीं दिया, समझ में कहाँ से आएगा? बोलो, तू भी समझ में आया? सर रिपीट। सर रिपीट कर दीजिए। सर रिपीट करिए। मिरर जो है, बस कुछ भी नहीं सुनना था आपको, ये सुनना था एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है और दोनों मिरर के बीच का एंगल 45 डिग्री है। यहाँ पे आपको दिमाग में फोकस करना था, बस कुछ भी नहीं। ये हो गया एक, और दूसरी लाइन ये हो गई। ये मिरर हो गया, एक मिरर ये हो गया। ओके सर। दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है, ये एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना है? 22.5। ये वाला कितना है? 22.5। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। बताओ कितनी इमेज बनेगी? 7। 7 है सर। भी सर 7 आएगा। 7 n-1 करके 7 आएगा। एन की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे, 360 बाय डिवाइड 45 बाय हो 45, कितना आया? जाएगा। 8। 8। तो ये हो गया इवन। इवन में तो कुछ नहीं करना होता है, सीधे सीधे नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू n-1, एंड दिस इज 8-1 इज इक्वल टू 7। आ गई वैल्यू, बिल्कुल एकदम नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो कर लेंगे इस तरीके से, कोई भी क्वेश्चन आएगा। यस सर। चलो। चलिए। 30 डिग्री में बताइए, यही क्वेश्चन। थीटा इज 11। 30 डिग्री। बोलो क्या आएगा? 11। 11। 11। ठीक है सुबी। यस सर। 11 ही है। एन इज इक्वल टू क्या आ गया? 12। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ इमेजेस 11। चलिए, गुड। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, वो भी टॉपिक है, क्वेश्चन करेंगे तो वो टॉपिक भी कवर हो जाएगा। क्या है वो क्वेश्चन? लिखिए। ए प्लेन मिरर रिफ्लेक्टिंग a ray of
ray. A plane mirror reflecting a ray is rotated by an angle theta about an axis axis passing through through the point of incidence in the plane mirror. Perpendicular to the plane of incidence. अच्छा, ये जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो आप लोगों को मालूम है ना, वो तो बताने की जरूरत नहीं है। Yes, sir. क्या होता है बोलिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और एंड नॉर्मल एक प्लेन पे लाई करती हैं। तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं, तो भी Yes, sir, यही है। आ गया। और दूसरा की मतलब यस यस सर, सर, और दूसरा इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे का एंगल सेम होता है, ठीक है। सेम यस होता है। सर। यस सर। तो ये दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। कभी कभी तो ऐसे ही बच्चों वाले पूछ लेता है, इसलिए याद रखना सब बात जरूरी है। तो ये हो गया। क्वेश्चन पढ़िए, समझ में आया तो बताइए, नहीं आया तो बताइए क्या कहना चाह रहा है ये। ये हो गई इंसिडेंट रे। ये हो गया नॉर्मल। और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब यस सर। इसने क्या कहा है? इसने ये कहा है कि ये जो प्लेन मिरर है इसको मैंने थीटा डिग्री से रोटेट कर दिया है। क्या मतलब हुआ इसका थीटा से रोटेट कर दिया है? बोलिए। इसका मतलब ये हो गया है कि ये उसकी प्लेस से उसकी उसकी प्लेस से थोड़ा रोटेट कर दिया है एक एंगल पे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है उससे हमने थीटा ये एंगल से उसको रोटेट कर दिया है मिरर को। रोटेट कर दिया है, देखिए। पहले यस सर। था, अब मैंने इसको रोटेट करके ऊपर ऐसे कर दिया है। गॉट द पॉइंट? ये यस सर। यस सर। वो डी कितना एंगल है? ये एंगल है थीटा, यानी ये नीचे आ जाएगा, ये थीटा है। तो बताइए हमारी जो
रे है, a plane mirror reflecting a ray is rotated by an angle theta about an axis passing through the point of incidence in the plane perpendicular to the plane of incidence। यानी यहाँ पे एक्सिस है हमारा, जहाँ पे ये, जिसके अलोंग हमने इसको रोटेट किया है। तो अब बताइए, जो रे है हमारी रिफ्लेक्टेड रे, वो कितनी जो है वो क्या कहते हैं, इंक्लाइन हो जाएगी। अब ये जो 30 डिग्री। इंसिडेंट रे है ये तो सेम है, यहीं पे रही। इंसिडेंट रे को तो हम चेंज कर नहीं रहे। क्या रिफ्लेक्टेड रे अभी भी यहीं रहेगी? नो सर। नो नो, No, sir. दिस इज द पॉइंट। रिफ्लेक्टेड रे जो है वो चेंज हो जाएगी। यस सर। वो कहाँ पे कितनी चेंज होगी वही पूछा है इसने। जितना थीटा से वो मूव करेगी शायद उतना ही, जैसे जितना थीटा से इंसिडेंस वाला एंगल रोटेट करेगा उतना ही रिफ्लेक्टेड रे इंक्रीज कर जाएगी थीटा से। तो भी तुम बताओ। सर अभी सोच रही हूँ मैं। हाँ, सोचो सोचो। गुड, सोचना मस्त है। सर 1 मिनट में मैं जरा वार्डन से बात कर लूँ ना, 1 मिनट प्लीज। ये टू थीटा रोटेट हो जाए, दिस इज टू थीटा। ठीक है, बताओ सफिया, टू थीटा कैसे हो जाएगा? भाई थीटा जो है वो इंसिडेंट रे में बढ़ गया, और थीटा जो है वो यस सर। रिफ्लेक्टेड रे में बढ़ गया। तो दोनों का समेशन करोगी तो टू थीटा हो जाएगा ना। यस सर। यस सर। तो ये याद रखना। हेलो। हो गया। सर रिपीट कर, जो पार्ट रह गया था उसको प्लीज रिपीट कर दीजिए जरा सा। कहा कि टू थीटा से रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हो जाएगी। और टू थीटा से कैसे रोटेट हो जाएगी? क्योंकि जब आप मिरर को थीटा डिग्री रोटेट करेंगे तो इंसिडेंट रे में थीटा बढ़ जाएगा। इंसिडेंट रे में जब थीटा बढ़ जाएगा तो रिफ्लेक्टेड रे में भी थीटा बढ़ जाएगा। और दोनों यस का सर। कलेक्शन आप कलेक्टिव, यानी दोनों का जब सम करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे कितनी दूर हो गई? टू थीटा रोटेट कर गई ना। यस सर। यस सर। हम्म। बोलो शुभी। क्लियर सर। हम्म। तो ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, दिस मस्ट बी रिमेम्बर। चलें आगे। यस सर। चलिए, अब एक वेलोसिटी से रिलेशन आता है प्लेन मिरर में, उसको चेक करते हैं। रिलेशन बिटवीन velocity of object and velocity of image। ठीक है, किया जाए। यस सर। चलिए, तो ये मेरा प्लेन मिरर है। ओके सर। इस प्लेन मिरर पे मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को मूव कराया। ये रहा ऑब्जेक्ट। पहले ये बताओ कि इसका इमेज का, ऑब्जेक्ट का और इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, ये बताओ जल्दी से।
बोलो, प्लेन मिरर में क्या डिस्टेंस और वो होता है? यार ये तो इतना मुश्किल नहीं है बॉस। हम्म। सेम डिस्टेंस पे बनती है ना इमेज यस सर। में, सेम साइज की बनती है, सेम डिस्टेंस पे बनती है, मस्ट बी रिमेम्बर्ड। चलिए, तो डिस्टेंस सेम होता है, ये बात आपको समझ में आ गई। समझ में आ गई तो इसको मैं फटाफट शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हो गया। ओके। और इतने ही डिस्टेंस पे मैंने इमेज बना दी। ओके, ये रही। तो ये मेरा हो गया, बोलिए, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। और ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। क्लियर हो गई बात बेटा? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यस सर। नो सर। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। लेकिन क्या इनमें माइनस साइन नहीं आना चाहिए? आना चाहिए सर, क्योंकि जो डिस्टेंस हमेशा नापा जाता है बेटा वो मिरर से नापा जाता है, ठीक है? मिरर के पोल से, मिरर के सेंटर से नापा जाता है। तो एक में हम लेफ्ट जा रहे हैं तो एक में राइट जा रहे हैं, तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, नहीं होगा? जी यस बोलिए। सर। सर। यस सर। भी क्लियर है बेटा? तो जरा इसको यस सर क्लियर। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी नहीं आ जाएगी? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। आ गया नहीं आ गया? तो अगर ये यस सर। ऑब्जेक्ट चल रहा है तो जिस वेलोसिटी से चलेगा उसी वेलोसिटी से इमेज भी चलेगी। ठीक है? क्लियर हो गई बात? लेकिन इस यस सर। यस सर। केस क्या बन सकता है? इसमें केस ये बन सकता है कि हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ना चल रहा हो, मिरर चल रहा हो। ऐसा हो सकता है कि मिरर ना चल रहा हो, खाली ऑब्जेक्ट चल रहा हो। और ऐसा हो सकता है कि दोनों चल रहे हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हो सकता है कि एक दूसरे के दूर जा रहे हो सकता है एक दूसरे के पीछे पीछे चल रहे हो। बहुत सारे केस बन सकते हैं ना। तो इन सारे केसेस के लिए फिर क्या करा जाए सर? तो इसके लिए हम करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर को मैं क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। बोलो, टू बी। यस सर। हाँ बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, तुम खा लो, सब खा लो। ओके, खत्म भी होने वाली, चलो। हम्म। तो ये जो है टू बी खाना खाने की, तो ये जो है क्या कहते, इसको लिख दिया ऐसे, और वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ऐसे ही तो लिखा जाता है रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है। यस सर। ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो यहां से इसको सॉल्व करोगी तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगा 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है?